उसके लिए खोलेंगे हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 1 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक बात को यहाँ पर सुलेमान अपने आप को कह के इंट्रोड्यूस कर रहा है। ना सुलेमान यहाँ पे अपने आप को उपदेशक कह रहा है, ध्यान पूर्वक सुने, ना सुलेमान अपने आप को यहाँ पे उपदेशक कह रहा है और ना वो सब उपदेशक कह रहा है। ना सुलेमान अपने आप को यहाँ उपदेशक कह रहा है, ना सब उपदेशक कह रहा है। अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो क्या कह रहा है? दाऊद के पुत्र। क्यों उसने बोला दाऊद के पुत्र? क्योंकि दाऊद एक धर्मी मनुष्य था। दाऊद एक धर्मी मनुष्य था और दाऊद वो परमेश्वर के साथ साथ चला, इसीलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर ने दाऊद के लिए बात बोली कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, इसीलिए अपने आप को वो यहां पर कह के इंट्रोड्यूस कर रहा है, दाऊद के पुत्र, यानी एक धर्मी मनुष्य का पुत्र। धर्मी मनुष्य का पुत्र भी धर्मी है। और यहूदी रब्बी बताते हैं कि ये सुलेमान के सिग्नेचर्स थे, सुलेमान के सिग्नेचर्स थे, क्योंकि इस बात को कह के वो प्रस्तुत कर रहा है कि मेरा पिता दाऊद जो धर्मी मनुष्य था, मैं उसी का पुत्र हूं, इसीलिए कह रहा है दाऊद के पुत्र। वो इस बात को कह के यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद लिखा इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अगली बात वो अपने लिए क्या बता रहा है? इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। क्यों कहा गया इजराइल के राजा? इजराइल के राजा कह के क्यों वो अपना इंट्रोडक्शन यहां पे दे रहा है? इजराइल के राजा कह के इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा है क्योंकि प्राचीन काल से इस बात को माना जाता रहा है, यरूशलेम इजराइल में सारे बुद्धिमान लोग थे, सारे बुद्धिमान लोग थे। और यरूशलेम इजराइल बुद्धिमानों से भरा हुआ था, ज्ञानियों से भरा हुआ था, बुद्धिमानों से और ज्ञानियों से भरा हुआ था। तो उस बुद्धिमानियों से भरा हुआ देश, ज्ञानियों से भरा हुआ देश, उनके ऊपर जो इजराइल का राजा है वो बुद्धिमानियों के ऊपर भी क्या है? बुद्धिमान। वो बुद्धिमानियों के ऊपर भी बुद्धिमान है और ज्ञानवानों के ऊपर भी ज्ञानी है। इसीलिए कह के प्रस्तुत इजराइल इसीलिए कह के प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वो देश प्राचीन काल में पूरी तौर से ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ देश माना जाता था और आज तक माना जाता है। और यहूदियों की जो कीर्ति है वो पूरे जगत में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। जितने यहूदी हैं उनके बारे में कि कितना बुद्धि और ज्ञान से भरे होते थे, वैसे ही इजराइल के समय में पूरा प्राचीन काल में भी इजराइल यरूशलेम बुद्धिमानों से और ज्ञानवानों से भरा हुआ था। इसीलिए वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अपने आप को उसने खुद इंट्रोड्यूस किया, दाऊद के पुत्र, उसके बाद इजराइल के राजा के नीति वचन, इस बात को उसने कहा। उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है? इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। हालेलुया। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बता रहा है सुलेमान। हम इसको पढ़ के आसानी से स्किप करके आगे निकल जाते हैं एक रीडिंग के पर्पस से, लेकिन सुलेमान यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बातें बता रहा है। जबरदस्त लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। यानी नीति वचन को पढ़ने से आप क्या प्राप्त करोगे? बुद्धि और शिक्षा। आप बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे। जिस बुद्धि की खोज में मनुष्य कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, इसको पढ़ने के द्वारा, इस बाइबल को पढ़ने के द्वारा, नीति वचन को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन की बातें पढ़ने के द्वारा आप बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करोगे। यह वचन पढ़ने से आपको बुद्धि प्राप्त होगी और आपको शिक्षा प्राप्त होगी। इसको पढ़ने से आज मसीह लोग इस बाइबल को खोलते ही नहीं है, फिर कहते हैं क्यों हमारे पास विजडम नहीं है, क्यों हमारे पास नॉलेज नहीं है। इसको पढ़ते ही नहीं है। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, आपको बुद्धि कहां से मिलेगी, आपको शिक्षा कहां से मिलेगी? इसको पढ़ने के द्वारा आपको बुद्धि और शिक्षा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, इसको पढ़ने के द्वारा। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि सुलेमान ने नीति वचन को पूरी तौर से उसने दृष्टांतों में और मेटाफरस के द्वारा ही इसको लिखा है, यानी दृष्टांतों में और मेटाफरस के द्वारा ही इसको लिखा है, जिसको आसानी से लोग समझ सके। और सुलेमान ने कोई यहां पर ऐसी बात नहीं लिखी जो नई थी, कोई अनोखी थी। सुलेमान ने जो मूसा की द्वारा 5 किताबें लिखी गई थी, उन्हीं किताबों का जो ज्ञान उसने अर्जित किया था, उन्हीं बातों को नीति वचन में लिख रहा था। पूरे नीति वचन में वही बातें उसने लिखी है, लेकिन इसने ये सारी बातें किस तरह मेटाफरस और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की है, जिससे पढ़ने वालों को क्या इंटरेस्ट आए। जो वचन को पढ़ने में आलस करते हैं, उनको वचन पढ़ना बड़ा आलस का काम लगता है, लेकिन जब नीति वचन को पढ़ते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आराम से उनको समझ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहां पर उसने मेटाफरस का तरीका अपनाया है और उदाहरण का तरीका अपनाया है, जिसके द्वारा पढ़ने वाले को इंटरेस्ट आए। और वो जब इंटरेस्ट उसको आएगा तो परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की बातों को वो उदाहरण के तौर पे इन शिक्षाओं के द्वारा वो समझ पाएगा, उस रहस्य को, उन बातों को। आज बहुत से क्रिश्चियंस को आलस आता है बाइबल खोल के पढ़ना, आलस आता है। उनको लगता है कि परमेश्वर का वचन जैसे ही खोला पढ़ना शुरू किया, उनका सर भारी हो जाता है, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि हमें कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब नीति वचन को पढ़ते हैं तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ते हुए निकल जाते हैं आगे, भले समझ नहीं आता। और वही चीज यहां बताई गई है कि इसको पढ़ने वाला बुद्धि को और शिक्षा को प्राप्त करता है। पढ़ने वाला, चाहे आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, या कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इनको पढ़ने वाला, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, वो बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करता है। कितने आज ऐसे प्रभु के कई सेवक हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, इतने नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं। कितने ऐसे बिलीवर्स हैं जो नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं, कोई उनकी खास एजुकेशन नहीं है, खास क्वालिफाइड नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां नहीं है उनके पास, लेकिन नॉलेज विजडम से भरे हुए हैं, अद्भुत नॉलेज विजडम से। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं,
प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करेगा, ये वचन बताया जा रहा है। उसके बाद आगे लिखा है और समझ की बातें समझें, और लिखा है समझ की बातें समझें। जब इनको पढ़ोगे तो बुद्धि आपको प्राप्त होगी और आपको साथ में शिक्षा प्राप्त होगी, और समझ की बातें जिनको आप नहीं समझते हो आप समझ पाओगे, जिनको आप नहीं समझते हो आप समझ पाओगे। आज बाइबल को बहुत से लोग क्या करते हैं, रीडिंग के पर्पस से पढ़ते चले जाते हैं, बहुतों को समझ ही नहीं आता, उसमें समझ की बातें छुपी हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं पाते। क्यों? उसका मेन कारण है उनका परिश्रम नहीं है, उनका परिश्रम नहीं है वचन के साथ। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, आपको ज्ञान अर्जित नहीं होगा, आपको प्राप्त नहीं होगा। समझ की बातें आपको प्राप्त होंगी क्योंकि नीति वचन में हर प्रकार की शिक्षा इसमें दी हुई है, हर प्रकार की शिक्षा। सुलेमान ने इसको इसी तरीके से पूरे इस पैटर्न को लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है। राजाओं की पुस्तक में लिखा है कि सुलेमान ने नीति वचन में 3000 नीति वचन कहे, लेकिन पूरी बाइबल में कहीं पे भी 3000 नीति वचन मिलते ही नहीं है सुलेमान के। इसका मतलब क्या हुआ? झूठ लिखा हुआ है या उसके नीति वचन जो लिखे गए थे वो चुरा लिए गए हैं? नहीं, इस बात को सीक्रेट रखा गया, मिस्ट्री के तौर पर रखा गया। सुलेमान ने नीति वचन को उसने 3 सेक्शंस में लिखा था, वो 3 सेक्शंस के अंदर नीति वचन को लिखा था जो वहां बताए गए हैं। 3 सेक्शंस में उसने लिखा था जिसके बारे में बताया गया है, और 3 सेक्शन को ही वहीं पर 3000 नीति वचन बोला गया है, क्योंकि पूरी बाइबल में कहीं पर भी सुलेमान के 3000 नीति वचन नहीं मिलेंगे आपको। जो पहला राजा की पुस्तक में लिखे हुए हैं उसको 3 सेक्शंस में उसने लिखा था जिसके बारे में जिक्र है। और इसको पढ़ने वाला, इन वचनों को पढ़ने वाला बुद्धि प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। केवल आत्मिक जीवन की शिक्षा नहीं, परिवार को कैसे चलाना है उसकी शिक्षा, नौकरी कैसे करनी है उसकी शिक्षा, व्यापार कैसे करना है उसकी शिक्षा, बच्चों को कैसे पालना पोसना है उसकी शिक्षा, खुदा की सेवा कैसे करनी है उसकी शिक्षा, आपको अपने देश में कैसे रहना है उसकी शिक्षा, स्वर्ग जाने के लिए कैसे तैयारी करनी है उसकी शिक्षा। सारी शिक्षाएं आपको नीति वचन में मिलेंगी, क्योंकि सुलेमान ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था परमेश्वर से, उन तमाम बातों को उसने लिख दिया, तमाम चीजों को लिख दिया। और क्यों? यहां पर स्टार्टिंग में ही बोला गया कि दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा के सुलेमान के नीति वचन। और क्यों? जब सुलेमान जब इजराइल का राजा बनाया गया तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। जब परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा बता तू क्या चाहता है, तो उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा। क्यों उसने बुद्धि ज्ञान मांगा? क्योंकि इजराइल बुद्धिमानों से भरा हुआ देश था। इजराइल जो है बुद्धिमानों से भरा हुआ देश था, ज्ञानवानों से भरा हुआ देश था। इजराइल बुद्धिमानों से और ज्ञानवानों से भरा हुआ देश था। इसीलिए सुलेमान ने बोला परमेश्वर तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा, मैं तो एक बालक के समान हूं, बालक के समान हूं। इसका अर्थ है सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान यहूदी यानी पुरुष रहा करते थे। इसलिए सुलेमान ने कहा मैं तो एक बालक के समान हूं, मुझसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, मैं तो एक बालक के समान हूं जिसको भीतर जाना और बाहर आना भी नहीं आता। मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा की रखवाली कैसे करूंगा, इनका न्याय कैसे करूंगा। तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ, विवेक से भरा हुआ मन दिया। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दिया, क्योंकि वो जानता था कि जो इजराइल यरूशलेम जो जिस देश में मेरा पिता राज्य करता था, मेरा पिता बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था। यहाँ के लोग भी सारे बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए हैं। अब इतने बड़े लोगों को, इतने सारे लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, मैं कैसे संभालूंगा। इसीलिए उसने परमेश्वर से इस बात को बोला मैं तो एक बालक के समान हूं जिसको भीतर जाना और बाहर आना भी नहीं आता। मैं इतनी बड़ी तेरी प्रजा को मैं कैसे संभालूंगा। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि ज्ञान दिया। इसीलिए उसने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोला दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इसीलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होता है, क्योंकि इजराइल शुरू से प्राचीन काल से बुद्धिमानों का देश माना जाता है आज तक। वहां पे एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, और वही चीज यहां बताई गई है। बाइबल पढ़ने से लिखा, बाइबल पढ़ने से आपको बुद्धि प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगी और समझ की बातों को आप समझोगे। और 3 में क्या लिखा है पढ़े? और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अगली चीज कि वचन पढ़ने से क्या होगा आपको, और काम करने में प्रवीणता। इस बाइबल को पढ़ने से आपको काम करने में क्या मिलेगी? प्रवीणता मिलेगी। और यहूदी का पुरुष बताते हैं आपको सक्सेस मिलेगी। वो शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी जब इस वचन को आप पढ़ोगे। आज क्रिश्चियंस बाइबल खोलते नहीं है, कहते हैं हमारी आशीष हमें मिली नहीं रही। आपकी ब्लेसिंग्स इस पुस्तक में है, आपकी ब्लेसिंग्स इस बाइबल में है। जब तक इसको खोलोगे नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स कहां से खुलेगी? नहीं खुलेगी। आपको काम करने के लिए लिखा है कि काम करने में प्रवीणता, यानी काम करने के लिए तुझे ऐसा तेरे को विजडम दिया जाएगा, ऐसी तेरे को समझ दी जाएगी जो नेक्स्ट लेवल की होगी, जो तुझे कहीं से नहीं मिलेगी। कोई टॉप लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल का व्यक्ति है, उसके साथ तू बैठ भी जाएगा तो उसके लाइफ के सारी चीजों को सुन भी लेगा, तो भी तुझे ऐसी प्रवीणता नहीं मिलेगी जो परमेश्वर देगा। इस वचन को पढ़ने से आपको परमेश्वर ऐसा विजडम देगा कि आपको काम करना आ जाएगा, आपको अपना बिजनेस करना आ जाएगा। आज लोगों को नहीं पता हमें बिजनेस कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है, हमें कैसे फैमिली को चलाना है, कैसे हमें प्रभु की सेवा करनी है। लेकिन इसको पढ़ने से परमेश्वर आपको नॉलेज विजडम देगा। काम करने में आपको प्रवीणता मिलेगी। काम करने में प्रवीणता यानी इसका अर्थ है आप सक्सेस हो जाओगे। और आगे क्या लिखा है? और धर्म,
न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। उसका लिखा धर्म, आपको इस पुस्तक को पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से धर्म की शिक्षा प्राप्त होगी। और धर्म की शिक्षा क्या है? धर्म की शिक्षा का अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना। इसको पढ़ने से आपको पता लगेगा कि परमेश्वर की मुझे सेवा करनी है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से पहले परमेश्वर की आज्ञा माननी है। यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो तो आप उसकी सेवा भी नहीं कर पाओगे। आज बहुत से क्रिश्चियंस, बहुत से मसीह जो है अपने पापों से पश्चाताप भी नहीं करते, वो रिपेंट भी नहीं करते, और वो खुदा की सेवा करना चाहते हैं। खुदा की सेवा करना चाहते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रेयर करते हैं, और ना अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, लेकिन कहते हैं हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं लोगों को। परमेश्वर की सेवा करने से पहले आपको पहले उसकी आज्ञा माननी है, उसकी आज्ञा माननी है। और पौलुस क्या बोलता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाव तो बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा है। यही आपकी स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री है कि पहले अपनी बॉडी को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भाने वाली बनाओ, कि आपका शरीर परमेश्वर को भाए, तभी तो आपको इस्तेमाल करेगा। जब तक आपका शरीर जीवित पवित्र नहीं होगा, परमेश्वर कभी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसको वचन को पढ़ने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से क्या प्राप्त होगा? आपको धर्म की शिक्षा प्राप्त होगी। उसके बाद लिखा न्याय, यानी आप कभी भी किसी का न्याय नहीं बिगाड़ोगे। जब आपको किसी का न्याय करने के लिए बिठाया जाएगा तो आप न्याय को सही रीति से और सही ढंग से करोगे, सही रीति से, सही ढंग से करोगे, कोई पक्षपात नहीं करोगे, सही रीति, सही ढंग से आप किसी का न्याय करोगे। अगर कोई अपनी बात को लेकर आपके पास आया है तो उसके बाद लिखा है साथ में निष्पक्षता की शिक्षा पाए। निष्पक्षता की शिक्षा का अर्थ है कि अपने चरित्र को वो उत्तम रखेगा, अपने चरित्र को खराब नहीं करेगा, अपने चरित्र गंदा नहीं बनाएगा, अपने चरित्र को साफ सुथरा रखेगा। ये चीज यहां बताई गई है कि अपने चरित्र को साफ सुथरा और पवित्र रखेगा। इसको पढ़ने से, बाइबल नहीं पढ़ोगे आपका चरित्र गंदा हो जाएगा। और वचन में लिखा है कि उत्तम चरित्र जो अपना रखता है परमेश्वर उससे प्रेम करता है। अपना चरित्र आपको उत्तम रखना पड़ेगा। यूसुफ ने अपना चरित्र उत्तम रखा। जब पोतीफर की पत्नी अकेले में देख के उसके साथ संबंध बनाने की उसने चाह रखी तो यूसुफ ने क्या करा? उसने मना कर दिया और वहां से वो भाग निकला। वो भाग निकला, उसने बोला क्यों मैं यहोवा के खिलाफ पाप करूं? जब वचन आप पढ़ोगे, आपके अंदर वचन जाएगा तो परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप नहीं करोगे। आज बहुत से जवान बच्चे अपनी मदर को कुछ भी कह देते हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, अपने पिता को कुछ भी कह देते हैं, अपने भाई बहनों को कुछ भी कह देते हैं, अपनी पत्नी अपने पति को कुछ भी कह देते हैं, गंदे से गंदा। उनका चरित्र ही उत्तम नहीं है। आज जवान पाप में पड़ा हुआ है। आज जवान मसीह बच्चा, मसीह महिला, ये पाप में पड़े हुए हैं, संसार के पाप में, व्यभिचार के पाप में, संसार के प्रेम संबंध बना रहे हैं। इनका चरित्र उत्तम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, इस वचन को पढ़ते नहीं है, इसीलिए उनका जीवन, उनका चरित्र बेहतर नहीं है, चरित्र उनका अच्छा नहीं है। और ये चीजें बताई गई है कि जब तक वचन को नहीं पढ़ोगे आपको बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपको जीवन जीने के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, काम करने में आप सुपीरियर नहीं बनोगे, प्रवीणता मिलेगी, आप सुपीरियर परमेश्वर आपको बनाएगा जब इस बाइबल को पढ़ोगे। तो इस बाइबल को पढ़ोगे, क्योंकि आप देखते हैं यहूदी ज्ञानी पुरुष जो बताते हैं जैसे परमेश्वर दाऊद के संग रहा। दाऊद ने कोई पाप नहीं किया था, एक पाप सिर्फ उसके जीवन में हुआ था जो उसने बत्शेबा के पास किया था, और उसने इस पाप को करने कर परमेश्वर से माफी मांगी और परमेश्वर ने उसको माफ भी कर दिया था। और दाऊद ने अपने जीवन भर में और कोई पाप नहीं किया था। इसीलिए जहां पर सुलेमान ने दाऊद का पुत्र कह के अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है और परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा था मेरे मन के अनुसार है, अपने आप को उसने पवित्र बनाए रखा, पवित्र बनाए रखा। और जैसे परमेश्वर दाऊद के संग रहा और दाऊद को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, उसको आशीषित किया, वैसे ही परमेश्वर ने यूसुफ को भी ब्लेस्ड किया। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। क्यों रहा यूसुफ के संग? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा अपने आप को पवित्र रखता था। इंसान की दृष्टि में अपने आप को पवित्र मत रखना। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, पास्टर के सामने बड़े पवित्र बन के खड़े हो जाते हैं चर्च में। अरे पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर साहब सच में मुझे बड़ा दुख होता है जब गरीबों को मैं देखता हूँ, मैं बीमारों को देखता हूँ, मैं जवानों को पाप में देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। और घर जाके दारू की बोतल खुलती है, ठक, सोडा डलता है, आइस डलती है और पैक बना के पी रहे होते हैं और कहते हैं चखना कहाँ है, चखना लिया हम खाएंगे। ये वो मसीह है जो चर्च में पास्टर के आगे पवित्र बनकर दिखा देते हैं। पास्टर के द्वारा आपका उद्धार नहीं होने वाला। पास्टर का खुद का उद्धार भी परमेश्वर की ओर से होगा, यीशु ही करेगा, और आपका उद्धार भी वही करेगा। तो मेरे सामने अपने आप को पवित्र दिखा के कोई फायदा नहीं है। कोई भी विश्वासी अपने चर्च में अपने पास्टर के आगे रिलीजियस दिखा दे, धर्मी दिखा दे, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं है, इंसानों की तरह नहीं है। उसकी दृष्टि कहां होती है? मन पर होती है। मन पर होती है। परमेश्वर कहता है पाखंडी, तू चर्च में जाके बड़ी दया की बात कर रहा है, बड़ी भलाई की बात कर रहा है, तेरे मन में तो गंदगी भरी है, तेरी तो पिक्चर पहले से चल रही है कि कैसे मीटिंग खत्म होगी और जाके मैं अपने गंदे कामों को अंजाम दूं, पहले से ही। और तू बात कर रहा है कि बड़ा पवित्र हूं मैं। कलीसिया में पास्टर के आगे पवित्र बन के लोग दिखा देते हैं, कबूतर के समान बोले, अरे हमने तो पास्टर साहब कोई पाप नहीं किया, जय मसीह की पास्टर जी, हम आप ठीक कह रहे पास्टर जी। पास्टर जी जानते हैं ये कबूतर की तरह भोला तो बन रहा है, इसके अंदर एक ऐसा सांप है जो डंक मारने वाला है, पाप को करने वाला है। तो मेरे सामने दिखावा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, और किसी विश्वासी का कोई हासिल नहीं होने वाला पास्टर का दिखावा करके। आपका धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन परमेश्वर के सामने होना चाहिए, क्योंकि आशीष आपको परमेश्वर देगा, ना कि पास्टर देगा। ध्यान रखना, पास्टर के हाथ रखने से आशीष नहीं मिलती, परमेश्वर के हाथ आने से आशीष मिलती है, उसके हाथ रखने से आशीष मिलती है।
और वही चीज यहां बताई गई है कि जो इसको पढ़ता है वो इस सारी शिक्षाओं को प्राप्त करता है। उसके बाद